शुभ प्राणाम। सभी लोगों ने लंच कर लिया? अच्छी बात है। तो आपसे 2-3 मैं प्रश्न पूछूंगा और जिससे पूछूंगा वही बताएंगे, नहीं बताना चाहें तो बैठे रहिए। किस प्रांत का, किस स्टेट का खाना आपको अच्छा लगता है? आप दाल बाटी चूरमा खाई हैं? अच्छा लगता है? लिट्टी चोखा खाए हैं? नहीं खाए हैं। कोई बिहार के बच्चे हैं लिट्टी चोखा खाते हैं? अच्छा लगता है। पिज्जा बर्गर कौन पसंद करते हैं? अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे तो चावल दाल रोटी सब्जी घी पापड़ अचार ही अच्छे लगते हैं, इसके अलावा कोई भोजन भी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो देखिए बच्चे, आपको इन्हीं बातों की समस्या या समाधान से संबंधित ये पाठ है, जिसका शीर्षक है खान पान की बदलती तस्वीर। खान पान की बदलती तस्वीर अर्थात ऐसा चित्र जो खान पान में हमारे को बदलाव ला दे और हमारा स्वाद बदल दे। हम जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र का खाना पीना मौसम के आधार पर, वातावरण और पर्यावरण के आधार पर हमारे पूर्वजों ने जो हमारे अंदर भरा है, खिलाने की जो आदतें डाली है, वो तो खाते पीते हैं। इसके अलावा हम दूसरे प्रांत के खाना को भी खाने में पसंद करते हैं और हमारे खाना को दूसरे प्रांत के स्टेट के लोग भी खाना पसंद करते हैं। और यही है शीर्षक की सार्थकता के खान पान की बदलती तस्वीर। और इसके लेखक का नाम है प्रयाग सुख। क्या नाम है? लेखक का कहने का अभिप्राय है कि हम भारत के विभिन्न प्रांतों में या राज्यों में निवास करते हैं। खान पान सब हमारा अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे के खाना को खाने से मुझे अच्छा लगता है, अच्छी रुचि लगती है, तो हम अपने खाने को दूसरे को शेयर करते हैं और दूसरे प्रांत के स्टेट के खाना को हम शेयर कर लेते हैं, पसंद करते हैं। यही पाठ में निबंध के अंदर लेखक बताने का प्रयास किया। क्या किया है भाई? कहीं की ढाबा संस्कृति है, कहीं घर में है, कहीं होटल में खाते हैं, कहीं घर में समूह में खाते हैं, कहीं दाल बाटी चूरमा खाते हैं, कहीं साग भात खाते हैं, कहीं लिट्टी चोखा खाते हैं, कहीं मक्की की रोटी और सरसों के साग खाते हैं, कहीं साग भाजी खाते हैं, कहीं चटनी खाते हैं, कहीं घी का खाते हैं, कहीं का पापड़ खाते हैं, कहीं का अचार खाते हैं, कहीं का खुरमा खाते हैं, कहीं का खाखरा खाते हैं, कहीं का पापड़ खाते हैं, कहीं की जलेबी खाते हैं, कहीं की लड्डू खाते हैं, कहीं की बूंदिया खाते हैं। तो यही है हमारे देश के सभ्यता और संस्कृति को खान पान के माध्यम से बांधने का तरीका। 2 मिनट में अभी खाना तैयार हो जाता है। 2 मिनट्स नूडल्स लिखा हुआ पैकेट के ऊपर, चनाजोर गरम, स्नैक्स सारे, पानी गर्म करके उसमें डालिए, तैयार है। नमक और मसाले भी डालने की आवश्यकता नहीं है। पापा मम्मी घूमने गए, फटाफट पुड़िया खोल के पानी गर्म करके आप बना के खा के फिट हो जाते हैं। पापा मम्मी आते पूछे बेटा भूख लगी? नहीं मम्मी हमको कुछ नहीं भूख लगी। क्या खाए? वो रखा हुआ था ना 2 मिनट का, मैंने खा लिया, आप तैयार हो जाते। तो यही बात लेखक इस निबंध में बताना चाहा है कि पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में बहुत बड़ा बदलाव है। हम दक्षिण भारत के होते हुए भी नहीं हैं, हम बिहार के होते हुए भी हम बिहारी नहीं हैं, हम उत्तरांचल के होते हुए भी उत्तरांचली नहीं है, हम राजस्थान के होते हुए भी राजस्थानी नहीं है और गुजरात के होते हुए भी गुजराती, क्योंकि एक दूसरे राज्य के खाना को हम खा रहे हैं और दूसरे को खिला रहे हैं। यह फास्ट फूड की संस्कृति हमारे सामने भी आ गई है और प्राचीन खान पान की संस्कृति को एक दूसरे को
पर हमने कहीं ना कहीं से ले ही लिया। कहीं चूड़ा दही भी खाते हैं बड़े सपासप, और यहाँ चूड़े दही को पोहा कहते हैं। पोहा कोई अनाज नहीं है, पोहा धान का चिबड़ा है, और उस चिबड़े को पानी में हल्का सा गीला करके कढ़ाई में नमक मिर्ची टमाटर प्याज फ्राई करके मिला देते हैं, उसका नाम पोहा पड़ गया। चने का दाना भी डाल दिया, या मटर का दाना, या मूंगफली का सेम का दाना डाल दिया, आप कहते हैं बहुत टेस्टी। तो ये खान पान की संस्कृति है। इस पाठ में प्यारे बच्चे हैं नहीं पढ़े। ढोकला का नाम सुना है, गाठिया का नाम सुना है, बड़े प्यार से लोग खाते हैं, स्वाद ले ले करके खाते हैं। बंगाली मिठाई रसगुल्ला का नाम सुना है, मनेर का लड्डू जो बिहार में पटना के पास में है, वहाँ का लड्डू बड़ा फेमस है। सिलाव का पेड़ा बड़ा फेमस है, सिलाव का खाजा फेमस है। निश्चलगंज बिहार में एक छोटा सा शहर है जहाँ का पेड़ा बहुत फेमस है। तो ये सारी चीज़ें हम खाते हैं बड़े शौक से। इस पाठ में शुरू से अंत तक यही बातें बताई गई। सबसे बड़ा बदलाव हमारे इस समाज में और इस जीवन में आया है फास्ट फूड के बारे में। हम मोटे होते जा रहे हैं और शरीर के अंदर ताकत कम से कम, यही इस पाठ के अंदर में ज़्यादा बताई गई। और सुनिए, आज़ादी के बाद उद्योग धंधे में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। हम इधर से उधर बहुत जगह चले गए। जिस प्रांत में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री और कंपनियां हैं, वहाँ दूसरे देश के लोग बेरोजगार लोग अटैक करते हैं सेवा लेने के लिए, काम लेने के लिए। और वही स्थिति है हमारे भारत के अंदर। राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब हरियाणा में, पुणे और महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत के कुछ जगहों पे जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं, बेंगलुरु वगैरह में, वहाँ लोग जाते हैं और वहाँ के खान पान को एडॉप्ट कर लेते हैं और अपने खाना को वहाँ खिला करके उन्हें सिखा देते हैं। तो यही है खान पान की बदलती तस्वीर। हमारे देश में खान पान का अलग अलग ट्रेंड है। अब यही नहीं बच्चे, अब खान पान की जब बदलती तस्वीर आ जाती है तो हमारे परिवार में भी संबंध भी अलग अलग हो जाते हैं। हम किसी भी प्रांत के लोगों के साथ हिल मिल जाते हैं, रहना शुरू कर लेते हैं, दोस्ती बन जाती है, फिर शादी विवाह भी हो जाता है और हमारे परिवार भी एक दूसरे प्रांत से हिल मिल करके पूरे भारत को हम एक बना लेते हैं। और हम कहते हैं एक थे हम एक हैं, हम एक रहेंगे। भारत महान, चाहे कहीं भी कोई एक को मिल जाए बेईमान, लेकिन हम कहेंगे सदैव भारत महान।